Thank you, Lord. Thank you, Abba Father, Almighty God. Your name is great. Your name is power. Thank you, Jesus. We love you, Daddy. We love you, Master. We love you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Shaka. आइए मेरे प्रियजनों मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि एक अवसर हमें परमेश्वर जो देता है, और क्या ही सुहावनी बातें हैं कि हम जब उसके शरण में और उसके उपस्थिति में आते हैं। जैसे मरियम और मार्था प्रभु यीशु के पास थी। मरियम उसके वचन को सुन रही थी बारीकी से, और मार्था जो रसोई में थी वो भोजन अवस्था को बना रही थी। जब मार्था ने कहा कि मरियम तू अकेले वहाँ बैठकर क्या करी, मेरे साथ हेल्प करने का, लेकिन यीशु ने उससे कहा कि मार्था, मरियम ने एक अच्छे काम को चुन लिया कि परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और दोधारी तलवार से तेज। आइए मेरे प्रियजनों मेरे साथ प्रार्थना करेंगे कि जो उपस्थिति यहाँ पर है वही उपस्थिति परमेश्वर की आपके साथ वहाँ पर महसूस हो। हम यहाँ से आराधना करें, लेकिन वही आराधना आपके घरों में गूंजने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, वी लव यू डैडी, वी लव यू मास्टर। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वामी, मेरे आबा पिता, जाने जो सारी गलती गुनाह पापों के लिए हम क्षमा चाहते थे। मैंने आपके खिलाफ, स्वर्ग के खिलाफ पाप किया, आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में पाप किया प्रभु जी। प्रभु तेरा लहू जो हर एक पापों को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हम कुछ भी नहीं, हम अपने आप को पूरी तरह से घटाते प्रभु, आपके नाम को चाहते। आप पवित्र आत्मा, आपका स्वागत इस जगह, इस भवन को, इस जगह को अपनी महिमा से भर दे स्वामी। में जो मुझे अपने लहू से धो करके शुद्ध कीजिए, अपना पवित्र स्थान, अपना मंदिर बनाइए, अपना गढ़ बनाइए। जान अंजर सारी गलती गुनाहों के लिए हम क्षमा चाहते थे स्वामी। जैसे हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु आपके वचन को, आपकी आराधना, आपके कलीसिया को इकट्ठा कर स्वामी, आप उन्हें छू लीजिए, आपकी आत्मा का बहाव उनके अंदर आ जाए प्रभु। एक रिवाइवल मांगते, एक रेवलेशन मांगते प्रभु जी। प्रभु बेदारी मांगते प्रभु जी, होने दे तेरी महिमा को प्रभु। हर एक बेड़िया टूट जाए यीशु मसीह के नाम, हर एक बंधन टूटते हुए दिखाई दे प्रभु जी। प्रभु जैसे हम आराधना में जाते, आराधना में आप अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा। हम नहीं जानते कि हम कैसे आराधना करें, कैसे हम परमेश्वर की स्तुति करें। मेरे प्रिय, जैसे आप सुन रहे, मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर में उस स्पीकर को ऑन करें, ताकि वे आवाज़ आपके चारों दीवारियों तक गूंजने चाहिए, आपके घरों तक गूंजने चाहिए, कि परमेश्वर के जो शब्द है वो चारों तरफ गूंजने चाहिए। क्यों ना हम मिलकर के आराधना करें, सब कुछ आपके हवाले करें। प्रभु हमें संभाल लेना, अपने हाथों में लेना। पवित्र आत्मा, हम नहीं जानते कि हम कैसे आराधना करें, कैसे स्तुति करें, कैसे परमेश्वर को खोजें। पवित्र आत्मा, यू लीड एंड गाइड मी, हमें सिखाइए पवित्र आत्मा, क्योंकि आप ही सहायक, आप ही मददगार टीचर हैं। थैंक यू लॉर्ड। हम सबको आपके हवाले करते हैं, हम सरेंडर होते आपके सामने, बाउ डाउन होते पूरी तरह से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। ओ लव यू मास्टर, थैंक यू जीसस। Hallelujah, 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 रक्षक तू भी हो, करते हैं तुझको ही सादर प्रणाम, गाते तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तू भी हो, सारी सृष्टि के रक्षक तू भी हो, करते हैं तुझको ही सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया,
हम आराधना करें। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ आराधना में जुड़े और आप इस गीतों को गाएं कि आराधना में छुटकारा मेरे प्रियो, क्योंकि आराधना में चंगाई है। आराधना बंधनों को तोड़ती है, आराधना में परमेश्वर के साथ जोड़ती है मेरे प्रियो। आइए उसके साथ आराधना करें। आप चुप ना बैठे, मेरे साथ आराधना करते रहे, क्योंकि वो महान है। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। फिर से एक बार, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। आहा हा हा हालेलुया, आहा 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 अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे इस नैया को अब सागर में खोने न देना। अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। आहा हा हालेलुया, 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 आहा आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, जैसे प्रियो वो कहता है कि अगर तू अपने मुख से अंगीकार करे तो निश्चित तो उद्धार पाएगा। अगर तू अपने मुख से कबूली करे कि यह जानकर कि यीशु मसीह ने अपने लिए हमारे लिए प्राण दिया और वही हमारा प्रायश्चित है, वही मेरा उद्धार का कारण है, तो निश्चित उद्धार पाएगा। आइए अपने हृदय पर हाथ रख करके इस गीत को दोहराए। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने ना देना। जी हाँ प्रियो, बाइबल कहती है तुम्हारे जुबान में सामर्थ है, जीवन है। जब तुम अंगीकार करते हो तो वो परमेश्वर उसे कार्य में लाता है। मेरे साथ दोहराए, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन
हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने ना देना। हालेलुया, 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 आमेन। Glory alaba shandoro bakatari, glory alaba kandoro boshatoro kotolaraba। जी हाँ खुदावन, मैं तेरे हाथों की रचना हूँ प्रभु जी। मेरा तन मन धन, मेरा सारा परिवार, मेरा इलाका, मेरा मोहल्ला, मेरा सब कुछ तेरा है प्रभु जी। प्रभु मैं तेरे हाथों की रचना हूँ प्रभु जी। तेरा अनुग्रह मुझ पर बना प्रभु। इन्हें शैतान को छूने ना देना प्रभु, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। मेरा उसके साथ कोई समझौता, कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं, क्योंकि यीशु ने उस रिश्ते नाते को तोड़ दिया है। और आज मैं गर्व से कहता हूँ, मैं तो मर चुका हूँ, परंतु मेरे अंदर वो मसीह जीवित है। वो मसीह का तेज मुझ पर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अंधों को दृष्टि पाने का, बंदियों को छुटकारे का, कुचले हुओं को उठाने का सुसमाचार सुना। प्रभु मैं तेरे हाथों की रचना हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार सब तेरा प्रभु जी, और तेरी दृष्टि मुझ पर बनी रहती है। जब मैं गिरता हूँ तो मुझे उठाता है, जब मैं निराशा में रहता हूँ तो मुझे आनंद देता है, जब मैं हताश हो जाता हूँ प्रभु तो मुझे मिलने आता है। आइए एक गीत गा कर के इसकी महिमा करें। जब ना था कोई मेरे साथ, तब यीशु आया मेरे पास, मुझको उठाया, गले से लगाया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, मुझको उठाया, गले से लगाया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया। जब ना था कोई मेरे साथ, तब यीशु आया मेरे पास, मुझको उठाया, गले से लगाया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, मुझको उठाया, गले से लगाया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया। पापों के दर्द से मुझको निकाला, नया जीवन यीशु से मैंने पाया, शैतान के बंधन से मुझको छुड़ाया, जीना मुझको यीशु ने है सिखाया, मुझको उठाया, गले से लगाया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, मुझको उठाया, गले से लगाया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, मुझको उठाया, गले से लगाया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया। जी हाँ खुदावन, जब हमारे साथ कोई नहीं था, आप हमारे पर आए, आपने हमारे पर दृष्टि दी और हमारा हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाया।
प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस आराधना के, इन गीतों के लिए प्रभु। ये सारी महिमा, ये सारा जलाल आपका प्रभु जी। मैं कुछ भी नहीं प्रभु, मैं तेरे बिना कुछ नहीं प्रभु, मैं आपके बिना चल नहीं सकता प्रभु, आपके बिना मैं गिर पड़ता प्रभु, आपके बिना मैं बेसहारा प्रभु। आप मेरा सहारा, आप मेरा मददगार है प्रभु। धन्यवाद करो इस गीतों के लिए, ऐसे आने वाले वचन को प्रभु जी आप आशीषित करना। मुख मेरा है लेकिन शब्द तेरे प्रभु, शरीर मेरा है लेकिन आत्मा तेरी है प्रभु जी, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप है। आप पूरी तरह से कार्य कीजिए परमेश्वर, मुझे बोलने मत दीजिए, लेकिन आप पूरी तरह से बात कीजिए, आप सारी बातों का खुलासा कीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आपको जाता है, यीशु के नाम से सुनकर कबूल करो। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। क्या आप सभी खुश हैं, आनंदित हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर बहुत महान है और हफ्ता भर हमें संभालता है और फिर से आपके सामने मुझे लेके आता है। और परमेश्वर सच में बहुत ही अनुग्रहकारी है। आज परमेश्वर की दया हमारे पर है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसकी आराधना करें, उसकी वंदना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा कर रहे। तो क्यों ना उसके जीवित नाम को हम धन्यवाद करते हुए और उसकी महिमा गाते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि जब आप प्रचार सुनते हैं ना, आप मायूस मत हो, दुखित नहीं, आनंद के साथ ग्रहण करें, क्योंकि बाइबल कहती है और किसी ने अच्छा गीत गाया है, परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मिस्र देश के पास मन्ना आया तो कई लोग दुखित थे, चिंतित थे, कल का क्या होगा। वो लोगों ने मन्ना को आनंद से ग्रहण नहीं किया, आनंद से रिसीव नहीं किया। प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी, आज मन्ना खाओ, कल का भोजन तुम्हारे लिए तैयार है। मैं चाहता हूँ कि आज का जो भोजन है आप आनंद से ग्रहण करें, रिजॉइस के साथ। वी एवरी टाइम रिजॉइस इन द नेम ऑफ लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब जो है परमेश्वर के बुलाए हुए दास हैं। कौन है? दास। और परमेश्वर ने हर एक को एक मकसद के साथ बुलाया। किसके साथ? एक मकसद के साथ, एक योजना के साथ। तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। बोलो, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। अपने बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आपके बाजू में कोई नहीं है तो खुद को बोलो कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है और बुलाने का रीजन क्या है, बुलाने का कारण क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग मछुआरों को देखते हैं, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये सारी बात लोगों को, कौन थे? मछुआरे हैं। उनका एक ही मकसद था कि हम मछुआरे हैं। उनको लगता है कि हम मछुआरे हैं। और हमें भी क्या लगता है कि मैं घर पर हाउस वाइफ हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं चिल्ड्रंस हूँ, मैं यूथ हूँ। सिर्फ यही लगता है। बट यू आर द चूजन पीपल। हम एक चुने हुए व्यक्ति है, चुने हुए पात्र है। आमेन, हालेलुया। बोलो, मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर ने मुझे बुलाया। खुद को बोलो, परमेश्वर ने मुझे बुलाया। अब ये बातें, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया, लेकिन किस लिए बुलाया है, क्या आपको पता है? मैं वही बातों को आपके सामने बताना चाहता हूँ। हालेलुया। पर आपको ध्यान से सुनना होगा और अपने बाइबल को अपने पास रखना होगा। सुनो, परमेश्वर ने हमको बुलाया है, मुझे बुलाया, आपको बुलाया, नाम ले करके बुलाया। और बुलाने का कारण बहुत अद्भुत है। मत्ती को मत्ती करके बुलाया, यूहन्ना को यूहन्ना करके बुलाया, याकूब को याकूब करके बुलाया। जो आपका नाम है वही नाम लेकर के बुलाया है। और बुलाने का मकसद क्या था? उन्होंने कहा, आज से तुम मछुआरे नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाले बनोगे। हालेलुया। और ये बहुत बड़ी बुलाहट है। और जब परमेश्वर ने हमें बुलाया तो हम उस बुलाहट के अनुसार चले, उसके अनुसार चले, और धर्म के अनुसार हमें बुलाया है और सदा काल के लिए बुलाया है। और हम उस बुलाहट के अनुसार चलना चाहिए। और जब हमें बुलाया है तो हमें पीछे नहीं, आगे की ओर देखना है। आमीन। क्यों ना हम, हमारे बीच में मेरे भाई जिन्हें मैं अपोस्टल करके पुकारता हूँ, राजेश जी है। मैं चाहता हूँ आप उनके लिए बहुत प्रार्थना में ज़रूर याद रखना। उस भाई ने मेरे लिए इतना अच्छा कुछ द्वार खोला, बहुत अच्छा सेवक का, परमेश्वर का दास है। मैं उनको मौका दूंगा आपके सामने प्रचार करने का कभी भी, क्योंकि बहुत अच्छा परमेश्वर के मैं चाहता हूँ कि अगला संडे वो खुद प्रचार करेंगे। बहुत अच्छा शेयर करते, मैं उनको सुन रहा था।
परमेश्वर उनको यूज़ कर रहा है, उनके द्वारा बहुत परमेश्वर कार्य कर रहा है। भाई राजेश के लिए दुआ करना, जिन्होंने मुझे ये हाउस दिया, नेट प्रोवाइड किया, सच में परमेश्वर को बहुत ब्लेस करे। वो हमारे बाजू में बैठे हुए, वो वचन पढ़ेंगे इस समय, यशाया का 42:6। आइज़ाया 42:6। अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ेंगे आनंद के साथ। यस। मुझ यहोवा ने हाँ तुझको हाँ धर्म से बुला लिया है। यस। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। यहाँ मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। यस। किस लिए बुलाया? आपको आपका बुलाहट मालूम पड़ रहा है कि आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया? मुझ यहोवा ने मुझको धर्म से बुलाया है। आइज़ाया को मालूम है, आइज़ाया को पता है, इसलिए यशाया यहाँ पर क्या कह रहा है? मुझको यहोवा ने धर्म से बुलाया, यानी कि शुद्धता से, पवित्रता से आपका नाम लेकर के बुलाया है। अगर कोई व्यक्ति को हम लोग देखें, कोई चोर रहेगा तो उसको चोर से पुकारा जाता है, कोई व्यभिचारी रहेगा तो व्यभिचारी से पुकारा जाता है। एक स्त्री को ध्यान से आप बाइबल में केंद्रित करना, एक स्त्री जब आई तो लोग उसको किस नाम से पुकारते? एक व्यभिचारी स्त्री से। क्यों? उसने व्यभिचार किया था। लेकिन जब यीशु आया, उसके ऊपर से व्यभिचार के दाग को हटा करके धर्म से बुलाया। हालेलुया। पापियों को यीशु ने पाप के नाम से नहीं पुकारा, धर्मियों के नाम से पुकारा। उस व्यभिचारी स्त्री को यीशु ने व्यभिचारी करके नहीं पुकारा, धर्म से पुकारा। इसलिए याकूब को यशायाह यहाँ पर क्या कहता है? मुझको यहोवा ने धर्म से पुकारा और वो मेरा हाथ थाम करके मेरी रक्षा करेगा। मैं प्रजा के लिए, यानी कि यशायाह को कहता है, आपको कहता है प्रजा के लिए तुम एक वाचा हो, एक आज्ञा हो। क्या हो आप? प्रजा जो आपके नीचे कलीसिया है, आपके घर में है, आपके बीवी है, बच्चे हैं, आपके परिवार है, उनके लिए एक कमांडमेंट हो। जैसे मूसा को परमेश्वर ने मूसा करके बुलाया और बुलाने के बाद क्या किया? उसको धर्म से पुकारा और बुलाने के बाद उसको मिस्र में भेजा। और मिस्र में जब गया तो मूसा क्या कहता है? प्रभु मैं कौन हूँ? मैं वहाँ पर क्या जाके कहूँ? अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मुझसे क्या कहूँ? उन्होंने यहोवा से कहता है, परमेश्वर से कहता है, तू नहीं परंतु मैं कह रहा हूँ, यानी कि मैं जो हूँ उसने तुझे भेजा है और तू उनके लिए परमेश्वर के समान ठहरेगा। आप अपने घर में परमेश्वर की आज्ञा हो। यहाँ पर लिखा है, क्लियर कट क्या है? लिखा है क्या? तुम प्रजा के लिए एक वाचा ठहरोगे और दुनिया के लिए, यानी कि अन्य जातियों के लिए तुम प्रकाश ठहरोगे। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, मेरे भाई रिपीट करेंगे। मुझ यहोवा ने, यस, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया, धर्म से बुलाया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। यशायाह को परमेश्वर क्या कह रहा है? मुझ यहोवा ने तुझे धर्म से बुलाया है। लोगों के लिए प्रकाश है, लेकिन अपने घर के लिए आप एक आज्ञा हो, एक आदर्श हो, एक वाचा हो। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको बाइबल के सिद्धांत से चलना बहुत जरूरी है। क्यों? यहां पर क्या लिखा है बाइबल में? आप बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर कहता है कि आप अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए एक आज्ञा हो, एक वाचा हो। अगर वही वाचा टूट गई, घर का कोई सदस्य कुछ गलत काम करता है, उसका रीजन कौन है? हम ही है। क्यों? यहां पर क्या लिखा है बाइबल में? अगर मूसा गलत करता, जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, उस आज्ञा से वो कुछ गलत करता तो, और मिस्र के लोग वो बातों को कर रहे, तो उसका रीजन किसका है? मूसा के ऊपर जाता है। बाइबल में क्या लिखा है? अगर किसी एक के कारण कोई नरक में जाए, किसी दूसरे के कारण ठोकर खाए, फटका उसको नहीं, किसको? जिसके कारण, यानी कि मेरे कारण कोई अगर भटक रहा है, मेरे कारण कोई नरक में जा रहा है, तो बोलता है उसके गले में चक्की का पट्टा बांध करके। तो ये रीजन है। हम घराने के लिए, हम कलीसिया के लिए, हम हमारे लोगों के लिए क्या है? एक वाचा है, एक आज्ञा है। और दुनिया के लिए क्या है? एक प्रकाश है। मैंने क्यों आपसे कहा कि जब बाइबल पढ़ रहे हो,
जब आप वचन सुनने के लिए तो आनंद के साथ आना। जब आप दुनिया में जाओगे तो आपके अंदर जो परमेश्वर का प्रकाश है वो आपके चेहरे पर दिखना जरूरी है। जब यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, यही बातें यशायाह को कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का प्रकाश हो। और कोई भी अपना प्रकाश तहखान यानी कि पलंग के नीचे छुपा करके नहीं रखता ताकि वो किसी को दिखाई ना दे, परंतु वो प्रकाश दुनिया को दिखाई दे। आज माहौल ऐसा हो चुका है, विश्वासी लोगों के भी होश उड़ चुके हैं। क्यों? उनका चेहरे का प्रकाश जा चुका है। जगह जगह पर देख रहे हैं टेंशन है, ये माहौल, लेकिन यहाँ पर मेरा यहोवा क्या कहता है? तेरा हाथ थम के वो तेरी रक्षा करेगा। आमीन। ये जो गीत मैंने गाया ना, जब ना था कोई मेरे साथ तब यीशु आया मेरे पास, मुझको उठाया, मुझको चलाया, अपने हाथ पकड़ के मुझे चलना सिखाया। ये मेरा लिखा हुआ गीत है, ये मेरा नहीं, परमेश्वर ने मुझे दिया गीत है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा और तेरे लोगों के लिए तू एक आज्ञा होगा और दुनिया के लिए तू प्रकाश ठहरेगा। अगर उसी वचन में हम लोग साथ पढ़े तो देखेंगे हमको किस लिए बुलाया है। आपकी बुलाहट को मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। आपको उस बुलाहट के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। आमीन। पढ़ेंगे साथ कि तू हाँ अंधों की आंखें खोले, अंधों की आंखें खोले, बंदियों को छुड़ाए, बंदीगृह से निकाले और जो अंधकार में बैठे हैं यस उनको काल कोठरी से निकाले। आमीन। 3 बातें क्या क्या? पहली बात क्या बताई वहां पर? अंधों की आंखें खोले। जिन अंधकार ने, इन संसार के प्रधानताओं ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी, उनकी आंखें तो खुली है। ये आंखें खोलने का काम किसका है? दुनिया को नहीं मालूम है। बाइबल कहती है जगत में ज्योति चमकी परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों? उनके काम गंदे थे, उसी ने ग्रहण किया। जिन्हें ज्योति पसंद है, जिन्हें प्रकाश पसंद है। क्या हमको पाप पसंद है? क्या हमको अंधकार पसंद है? क्या हमको गलत काम पसंद? नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए तो हम ज्योति की संतान हैं, इसलिए हम तो ज्योति के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए यहाँ पर क्यों बुलाया? 3 कारण है। पहला कि तुम अंधों की आंखें खोलो, जिनकी ये अंधकार ने जो उनकी आंखों पर पट्टी बांधी, उस अंधकार को खोलो, उनके आंखों से अंधकार को मिटाओ। दूसरा क्या था? बंदियों की बंदीगृह से निकालो, बंदियों को बंदीगृह से, जिसने बीमारियों ने जिन्हें जकड़ा हुआ है, जो अंधकार के काम में फंसे हुए, जो जादू टोना, मूर्ति पूजा, अनेक प्रकार के जो बंदियों में फंसे हुए हैं। कौन से काम? व्यभिचार, एडल्ट्री, व्यसन, धूम्रपान करना, गंदी गालियां देना, गलत काम करना वगैरह वगैरह। आप सब सारी चीजों को जानते होंगे, ये गंदे काम क्या है। इनसे उनको बाहर निकालो। तीसरा क्या था? जो अंधियारे में बैठे हुए। आज ऐसे कई लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, कोई सहारा। लेकिन इन सारी बातों के पास कौन जाएगा? इसलिए यशायाह को पूछा कौन मेरे लिए जाएगा? यशायाह कहता प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे भेज। ये आपका कॉलिंग है, ये आपकी बुलाहट है। आप बोलेंगे मुझे तो परमेश्वर ने बुलाया ही नहीं है, मेरा नाम तो लिया ही नहीं है, अब मेरे को कैसे मालूम कि मेरी बुलाहट क्या है? मेरे भाई बाइबल क्लियर कहता है मैंने तेरा नाम लेकर के तुझे बुलाया है ताकि तू अंधों की आंखें खोले, जो बंदी गृह में पड़े हुए उनको बाहर निकाले कालकोठरी से, जो अंधकार के कामों में फंसे हुए उसी को बाहर निकाले। यीशु मसीह किस लिए आया जगत में? हम कई बार सुनते, कई प्रचार में सुनते यीशु मसीह आया जगत के पापों को लेने के लिए, लेकिन यीशु का बहुत बड़ा मकसद था। क्या था? जो अंधकार में फंसे हुए, जो अंधियारे में बैठे हुए। बाइबल कहती है कि बहुत से लोगों ने उस उजियाले को देखा, कई लोगों ने उल्टे पैर पीछे चले गए, कई लोगों ने उस ज्योति को प्राप्त किया, कई लोगों ने उसे ग्रहण करके आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। हालेलुया। तो 3 कारण यहाँ पे मैंने बताया आपको क्यों बुलाया। उससे पहला प्रभु हमें प्रोत्साहन कहता है कि मैंने धर्म से तुझे बुलाया है और तेरा हाथ थाम करके मैं तेरी रक्षा भी करूँगा और तू अपने लोगों के लिए वाचा ठहरेगा और दुनिया के लोगों के लिए तू प्रकाश है।
आज जो आपके ऊपर तेज है, मैं आपके चेहरे पर परमेश्वर के तेज को देख रहा हूँ, जो परमेश्वर का तेज आपके पास है। ये जो तेज है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तेज ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं मिलता है, या कोई भी प्रकार का जो भी रहेगा लगाने का, फेयर एंड लवली वॉट एवर एनीथिंग जो भी रहेगा, उस लगाने से ये रौनक नहीं मिलती है। लोगों को लगता होगा कि ये लगाएंगे तो हम लोग गोरे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। असली प्रकाश मेरा यीशु मसीह है, असली तेज मेरा यीशु मसीह है। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जातियों के लिए तू प्रकाश ठहरेगा। जब आप ये सारी बातों को ले लोगे ना, आप मायूस नहीं होगे, आप जब दुखित नहीं होगे ना, तो लोग आपको देखेंगे और क्या बोलेंगे मालूम है? कि लोग आपको पूछेंगे अरे आपके चेहरे पर जो रौनक है, जो आपके चेहरे पर जो प्रकाश है, ये कहाँ से आता है? लेकिन आप कह सकते ये मेरे परमेश्वर यहोवा से आता है। क्योंकि क्यों मालूम है? वो मेरा हाथ थाम करके मेरी रक्षा करता है और उसने मुझे आज्ञा दी है, उसने मेरा अपना वचन दिया है, और 3 कारण मुझे उसने दिए हैं, ताकि मैं अंधों की आंखें खोलूँ, जो काल कोठरी में बैठे हुए बंदी करूँ उन्हें बाहर निकालूँ, और ये सारे काम मुझे दिए हैं। और जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है धर्म के मार्ग से, तो मैं भी अपने हाथ थाम करके परमेश्वर के साथ चलूँगा। क्यों ना हम यशाया का 42 में वर्स 1 पढ़ेंगे। आइज़ाया 42 वर्स 1। मेरे दास को देखो, हाँ, जिसे मैं संभाले हूँ, हाँ, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। क्या है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो मेरे दास को देखो, जिससे मैं संभाले हुए हूँ, मेरे चुने हुए, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैं उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जातियों के लिए न्याय का काम प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? यशायाह को परमेश्वर कहता, मुझे परमेश्वर कहता, कहो मुझे अभी समय, कहो कि परमेश्वर ने मुझे संभाला है और परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है और परमेश्वर ने अपना आत्मा मुझ पर रखा हुआ है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने घर पर हैं, जब आप अपने परिवार में हो, आप ये ना सोचो कि मैं अकेला हूँ, मैं मायूस हूँ, मैं उदास हूँ, मैं लॉनली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर कहता है कि मेरा जी, यानी कि जब आप आनंदित होते हो, जब आप खुशी में रहते हो, परमेश्वर का मन प्रसन्न होता है, परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। और आनंदित होने का कारण क्या? आनंदित होने का कारण यह है क्योंकि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कठिनाई आए, फिर भी मैं आने से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा हाथ थाम करके मेरी रक्षा करता है और वो मुझे संभाले हुए, क्योंकि मैं उसका चुना हुआ हूँ। क्योंकि यशायाह में कह रहा है, देखो मेरे दास को देखो, जिससे मैं संभाले वो, मेरे चुने हुए को देखो, जिससे मेरा जी प्रसन्न रहता है। क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि मैंने अपना आत्मा उसके ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर छोड़ा हुआ है, ताकि वो जातियों के लिए न्याय का काम करे। आने वाले दिनों में लोग हमारा न्याय नहीं करेंगे, हम लोगों का न्याय करेंगे, बाइबल कहती है। और किस कारण से? परमेश्वर के वचन को लेकर के न्याय करेंगे। बाइबल को देखो, यीशु मसीह संदेश को लाया, कई लोगों ने ग्रहण किया, कई लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने नहीं ग्रहण किया वे न्याय के दंड के लिए ठहर चुके हैं। हमें अपना काम करना है। अब ये सोचो कि मैं घर पर हूँ, 3 कारण प्रभु ने मुझे दिए, मैं कैसे अंधों की आंखें खोलूँ, मैं कैसे बंदियों को छुड़ाऊँ, कैसे जो अंधकार में फंसे हुए उनको छुड़ाऊँ, कैसे बाहर जाऊँ, कैसे घर घर घूमूँ, क्या करूँ? कुछ नहीं करना है। घर पर बैठे हो, प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? प्रभु, इस अंधकार ने पूरे पृथ्वी को घेरा हुआ है, यीशु के नाम से अंधों की आंखें खुल जाए, उनकी आत्मिक आंखें खुले, ताकि वे सच्चे खुदा को देखें। प्रभु, जो अंधकार में फंसे हुए प्रभु ने बाहर निकालिए, उन्हें एक प्रकाश दिखाइए, एक ज्योति दिखाइए। और न्याय क्या है? आज जिनको आपने सुसमाचार दिया है, अपना काम करो, वचन दो लोगों को। नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, अंत के दिनों में बाइबल कहता है वे न्याय के दंड के लिए ठहरे हुए। पर जिन्होंने ग्रहण किया,
जिन्होंने सुसमाचार को स्वीकार लिया और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकारा, वे न्याय के दंड के लिए नहीं ठहरे, वे यीशु के साथ उस बड़े भोज में होंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये न्याय किसके लिए है? जिन्होंने वचन को देखा, स्वीकारा, परंतु नहीं चले, छोड़ दिया। क्या आपको याद है बाइबल में कि 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति ने यीशु के वचन को स्वीकार लिया, परंतु एक ही आया, एक को प्रभु यीशु का उद्धार मालूम पड़ गया और वो रिटर्न आ गया। ये 9 लोग किस लिए है? ये 9 लोग अंत के दिनों में न्याय के लिए ठहरे हुए। इसमें हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रभु वे लोग ने आपको नहीं स्वीकारा, प्रभु वे लोग न्याय के दंड में जा चुके। इस बात का फिक्र बिल्कुल भी नहीं करना। फिक्र इस बात का करना है कि प्रभु मैं आपका वचन सुना रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपकी बुलाहट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। 3 कारण मैंने पहले ही बता दिए। आगे, अब जब प्रभु ने हमें चुना है तो क्या हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमको क्या डर के आगे बढ़ना है, दुखित होकर बढ़ना है, क्या चिंतित होकर बढ़ना, उस बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों ना हम यशाया का 41:10 पढ़ेंगे। यशाया 41:10। मत डर, हाँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यस, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले। यस। जाओ अभी ये वचन लेकर के अपने बाजू वाले को बोलो। क्या बोलो मालूम है? बाजू वाले को बोलो, आप डरो मत, यहोवा आपके साथ है। इधर उधर मत ताको, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे दृढ़ करेगा और तेरी सहायता करेगा और अपने धर्म में हाथ से तुझे संभालेगा। मेरे भाई चुप मत बैठो ना। आप चुप बैठोगे तो कुछ नहीं होने ना। ये वचन लेकर के उसको मजबूत करो। जब परमेश्वर यशाया को अपना वचन दे रहा है और उस वचन के माध्यम से उसे मजबूत कर रहा है, आपके बाजू में कोई भी नहीं होगा तो अपने आप को कहो, क्या कहो मालूम है? मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर अपने मेरे संग है और ना मैं इधर उधर ताकूंगा। वो अपने दाहिने हाथ से मेरी रक्षा करता है, वो मुझे दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे संभालता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? तू डर मत। अक्सर जब हम लोग डरते हैं ना, तो डरने के बाद हम लोग के मन में इधर उधर ताकते, अरे उधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। दुनिया को बोलने दो, दुनिया का काम है बोलना, लेकिन तेरा परमेश्वर तुझे क्या कहता है, तेरा परमेश्वर तुझे क्या कहता है, वो महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या देखते हैं। महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि तेरा परमेश्वर तुझे क्या कहता है। तू दुनिया की मत सुन, परमेश्वर तुझसे क्या कहता है। इसलिए जब यीशु पतरस के पास आया और पतरस को पूछता है, लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने क्या जवाब दिया? प्रभु, लोग तो आपको क्या कहते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको परमेश्वर का बेटा करके कहता हूँ। हालेलुया। और तभी यीशु क्या कहता है? धन्य है पुरुष तू, क्योंकि तुझ पर मनुष्य ने नहीं, परंतु मांस और लहू ने नहीं, परंतु परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? कि तूने मुझे जाना है, करीब से पहचाना है। अगर हम करीब से पहचानेंगे परमेश्वर को तो हम डरेंगे नहीं, इधर उधर नहीं ताकेंगे, हम परमेश्वर को देखेंगे, हम परमेश्वर के हाथ प्रबंध को देखेंगे, हम परमेश्वर के चेहरे को निहारेंगे। यहाँ पर क्या कहता है? तू मत डर, मैं तेरा, तू डर मत, मैं तेरा परमेश्वर, तू इधर उधर ताक मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा, अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आज परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें संभाल रहा है, वो हमें चला रहा है, वो हर एक सिचुएशन में हमारे साथ बैठा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्लियर कहता है, तू डर मत, तू इधर उधर ताक मत, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा,
और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। हालेलुया। क्यों मैंने आपको कहा कि आप परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है, और जब बुलाया है तो आपके जीवन में कोई तो भी बड़ा मकसद है, कोई तो भी बड़ी बुलाहट है। अपने बुलाने वाले को पहचान लो, अपने बुलाने वाले को जान लो। जब आप इन सारी बातों को जानोगे ना, आप डरोगे नहीं, आप इधर उधर नहीं ताकोगे, आप इधर उधर देखोगे भी नहीं, आप दुनिया का भी सुनोगे नहीं। आज दुनिया में क्या माहौल है मालूम है? दुनिया का माहौल है, डर का माहौल बना दिया है। क्या माहौल है? अरे इतना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन तेरा परमेश्वर तुझे कहता है, मैं अपने हाथ से तुझे संभालूंगा, तेरी सहायता करूंगा। और उस दूसरी बात कि परमेश्वर अपना तेज आप लोगों के ऊपर दिखाता है। क्यों ना हम आइज़ाया 42 वर्स 10, आइज़ाया 42 वर्स 10, हे समुद्र पर चलने वालों, आइज़ाया 43 वर्स 10, आइज़ाया 43 वर्स 10। यहोवा की वाणी है, हाँ, तुम मेरे साक्षी हो हाँ, और मेरे दास हो, हाँ, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। यस, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैं वही, यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास हो, तुम्हें मैंने इसलिए चुना है कि यह समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना था और मेरे बाद कोई ना होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर का ये संदेश है आपके लिए। क्या संदेश है? मैं और आप परमेश्वर के टेस्टमनी है, परमेश्वर के साक्षी है। क्या आपको याद है जब यीशु ने चुना तो क्या कहा? सामरिया, जूडिया, पृथ्वी के छोर छोर तो तुम मेरे गवाही होगे, दुनिया के गवाही नहीं। दुनिया क्या कहती है? अरे आज उसने मेरे को ये बताया, आज उसने मुझको वो बताया, उसने ऐसा बोला, वैसा बोला, ये वगैरह। लेकिन तेरा परमेश्वर तुझे क्या बोलता है? हम दुनिया का प्रचार करने के लिए चुना हुआ है क्या? हमको दुनिया का प्रचार करने के लिए नहीं चुना, हमको यीशु का प्रचार करने के लिए चुना हुआ है। हमको दुनिया की गवाही देने की जरूरत नहीं है, हमको यहोवा की गवाही देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको दुनिया का प्रचार नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है, इतना उतना, ये चलता रहेगा। लेकिन आज आपको परमेश्वर के बारे में बताना है, परमेश्वर का वचन लेकर के लोगों को सांत्वना करना है, परमेश्वर का वचन लेकर के लोगों को दुखों को बाहर निकालना है और आनंद को डालना है। जो पीड़ित है, जो अंधियारे में बैठे हुए हैं, जो पीड़ाओं में बैठे हुए हैं, जो अंधकार में फंसे हुए हैं, उन्हें कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहीं से भी मार्गदर्शन नहीं आ रहा है, कहीं से भी भरोसा, कहीं से भी होप नजर नहीं आ रहा है। एक उम्मीद लेकर के आप यीशु के माध्यम से उनके पास जाए कि आज प्रभु आपके पास आ रहा है। उनके लिए प्रार्थना करें, आराधना करें, कहो कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, चिंतित ना हो, और आप परमेश्वर के साक्षी हो। यह आपकी बुलाहट है, आप परमेश्वर के दास हो, और इसलिए प्रभु ने आपको चुना है कि परमेश्वर को समझकर, परमेश्वर को पूरी तरह से जानकर आप उसकी प्रतीति करो, यानी कि उसके अनुसार चलो, वो जो चाहता है वो करो। आज दुनिया में बहुत सारे सेवक हैं, मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता, बहुत सारे दास हैं, कम लोग हैं जो परमेश्वर को समझ पाते हैं, कम लोग हैं जो परमेश्वर को जान पाते हैं। रीजन क्या? समय पर प्रार्थना नहीं, समय पर वचन नहीं, कुछ भी। मैं चाहता हूं, यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य लिखा, उसने परमेश्वर को समझा, परमेश्वर को जाना और वो बातें लिखना चालू किया। तो आज आप परमेश्वर के साक्षी हो, परमेश्वर के दास हो, और परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम मुझे समझकर मेरे अनुसार करो। और यह जान लो कि इससे पहले, यानी कि जूने करार में या जूने हमारे पूर्वजों के समय पर वही था,
और इसके बाद भी बोलता है कि मैं ही रहने वाला हूँ, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। परमेश्वर वही रहेगा, लेकिन एक ही बदलाव होने वाला है, सृष्टि बदलने वाली है, हम बदलने वाले, हमारा रूपांतरण होने वाला है। इधर से जो दुख है, क्लेश है, पीड़ाएं है, ये सब बदलने वाला है और खुशी में बदलने वाला है, आनंद में बदलने। ये आपकी बुलाहट है। प्रभु क्या कहता है कि मैंने इसलिए चुना है, इसलिए बुलाया है कि तुम मुझे समझकर मेरे अनुसार चलो, मेरी प्रतीति करो। और इससे पहले ना कोई था, इससे पहले ना उसके बाद ना कोई परमेश्वर होगा। और दूसरी बात कि परमेश्वर ने अपना प्रकाश, अपना तेज हमारे पर छोड़ा हुआ है। क्यों ना हम इस बात को देखें, समय नजदीक आते जा रहा है। यशाया का 60 वर्स 1-2, ओके, आइज़ाया 60 यशाया का 60वां अध्याय वचन 1 से लेकर के 2 तक। उठ, हाँ, प्रकाशमान हो, यस, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। मैं यहाँ पर रुका रहा हूँ राजेश भाई को, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 में बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहला क्या था? उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। जब तेरा प्रकाश, परमेश्वर का प्रकाश आपके पास है, तो हम इधर उधर क्यों ताकते हैं, क्यों दुनिया की बातों पर विश्वास करते हैं? तेरा परमेश्वर तुझे क्या कह रहा है? तेरा परमेश्वर तुझे क्या करने के लिए कह रहा है? वो कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो, तू चिंतित मत हो, मैं तुझे संभालूंगा, अपने धर्म में हाथ से तुझे संभालूंगा, और मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि जो मैं चाहता हूं वो तू करे। और कहता है कि उठ और प्रकाश मत में हो, प्रकाश में, अंधकार में मत जी, बुराई में मत जी, बीमारी में मत जी, श्राप में मत जी, पीड़ाओं में मत जी, एडल्ट्री में मत जी। और दूसरी बात, दूसरे को हम लोग रिपीट करेंगे, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, उसी में 2। देख, हाँ, पृथ्वी पर तो, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा है। ये पृथ्वी का अंधियारा कभी बदलने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, वो टाइम पे भी अंधकार था, यीशु मसीह ने उसको बदलने का कोशिश किया, बदला, लेकिन आज भी वही अंधियारा प्रभु रिपीट कर रहा है। और ये कब बदलेगा मैं बताना चाहता हूं, सुनो। लेकिन सुनो, इस पृथ्वी पर रहते हुए हम जो है, जो अंधियारा है, वो अंधकार के कामों में हमको नहीं जाना है, इसमें बताना चाहता हूं। फिर आगे, और राज्य राज्य के लोगों पर, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहे हैं यहाँ पर 2 में? देख, पृथ्वी पर तो अंधकार है, राज्य के लोगों पर तो अंधकार है, और वे अंधकार के कामों में फंसे हुए हैं। इसलिए जब लाजरस और धनवान के पैराबल में हम लोग पढ़ते हैं, तो लाजरस परमेश्वर अब्राहम की गोद में है, और धनवान बेचारा क्या कहता है मालूम है? पता है आपको क्या कहता है? वो कहते हैं, प्रभु, लाजरस आनंद की जिंदगी जी रहा है और मैं यहाँ पीड़ाओं में पड़ा हूँ। प्रभु एक ही जवाब देता है, अरे बेटा, तेरे जिंदगी भर में तूने ऐशो आराम किया है, जब प्रभु का वचन तेरे पास आया तूने उसको स्वीकारा नहीं, और आज तो अंधलोक में पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है। ये तेरे कर्म है, ये तेरा कार्य है। और जो राज्य के ऊपर अंधियार पड़ा हुआ है ना, ये अभी उनको नहीं समझेगा। जब यीशु मसीह आएगा तब उनको मालूम पड़ेगा कि क्या है। हालेलुया। और जब धनवान देखता है तो वो क्या कहता है, प्रभु लाजरस को मेरे घर पर भेज, मेरे और भी भाई बहन हैं, मेरे लोग हैं। प्रभु ने उसको क्या जवाब है? जब यीशु जगत में आया था, उनके पास अब्राहम था, इसहाक था, मूसा के नियम थे, और यीशु मर के जी उठा है, तब भी विश्वास नहीं करते। तो मूसा को भेजूंगा तब क्या विश्वास, सॉरी प्रभु यीशु को भेजूंगा तब, लाजरस को भेजूंगा तब क्या विश्वास करोगे? मनुष्य का पुत्र जगत में था, मनुष्य का पुत्र सुसमाचार को लोगों की तरह लेके गया, तब लोगों ने विश्वास नहीं किया। अब क्या करेंगे? यही रीजन हम लोग देते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रीजन मत दो, अभी काम करते रहो। हम लोगों को रीजन देते, प्रभु जब यीशु मसीह जगत में था, उन लोगों उनके पास गया तब उन्होंने स्वीकारा नहीं, अब नहीं स्वीकार। ये रीजन देना बंद कर दो, आपका कॉलिंग जान लो, वो प्रभु देख लेगा। लेकिन यहाँ पर जगत के पृथ्वी पर तो घोर अंधकार है, बहुत पाप है, प्रभु उसको बदलेगा।
लेकिन हमको अपना काम करना है। लेकिन पृथ्वी पर अंधकार है, राज लोगों के पर अंधकार है, लेकिन यहोवा तुझ पर उदय होगा, यहोवा का प्रकाश तुझ पर प्रकट होगा। लेकिन यहोवा का प्रकाश आप पर से नहीं जाना है, यहोवा की उपस्थिति आपके ऊपर से नहीं जाने चाहिए। और जाने का कारण यही है, पाप, अंधकार। हम लोग आज इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में तो अंधकार के जैसा मत जाओ, अंधकार में मत जाओ, अंधकार के कामों में मत जाओ। हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, हम किसके साथ संगति कर रहे हैं, हम किससे बातें कर रहे हैं। प्रभु वो दुनिया का है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब कुछ कह रहा है ना, बहुत बारीकी से कह रहा है, इससे हल्के में मत लो, इसे बारीकी से लो, उसे जान लो। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, मैंने तुझे इसलिए चुना कि तू मुझे समझकर मेरी प्रतीति करे, मैं तुझसे क्या चाहता हूं। आज राज्य के पर अंधकार है, राज्य के लोगों पर अंधकार, लेकिन परमेश्वर का उदय, परमेश्वर का प्रकाश तुझ पर उदय होगा। क्यों दुनिया के लोगों पर नहीं, आपके ऊपर ही क्यों? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर को नहीं समझा। आपने परमेश्वर को समझा, परमेश्वर को जाना, इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर उदय हो रहा है, इसलिए यहोवा का तेज आपके ऊपर है। दूसरा लास्ट बोल के मैं खत्म कर रहा हूं, क्यों परमेश्वर का तेज, क्यों परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर रहना जरूरी है। यशायाह का 58 वर्स 8, आइसाया 58 वर्स 8। तब तेरा प्रकाश हाँ पौ फटने के समान हाँ चमकेगा, हाँ और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। यस, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यस, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म, तेरे कर्म, तेरे कार्य आगे आगे चलेंगे, और यहोवा का तेज तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रकाश था, ये परमेश्वर का तेज है। जब मूसा चलता था अग्नि के मेघ के खंभे, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश मूसा की रक्षा करता था। आप मिस्र में हो, आप जहां कहीं पे भी हो, आप पृथ्वी पर हो, पृथ्वी पर घोर अंधकार है, राज्य के लोगों पर घोर अंधकार है, लेकिन ये मत सोचो कि वो अंधकार मुझे छू लेगा, वो अंधकार मुझे हानि पहुंचाएगा। परमेश्वर का तेज आपके आजू बाजू में जो आपकी रक्षा करता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का तेज प्रकाश पौ फटते के साथ ही तुझ पर उदय होगा, तू शीघ्र चंगा, एक क्षण में तू चंगा हो जाएगा, और तेरे धर्म, तेरे कार्य तेरे आगे आगे चलेंगे। जब आप यहोवा के प्रकाश में चलोगे, परमेश्वर के तेज में चलोगे, तब आपके काम लोगों को दिखाई देंगे, और लोग क्या कहेंगे, ये प्रकाश तुझ पर कहां से आया है। और परमेश्वर का प्रकाश तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। इसलिए कहता है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरी ताकत है, मेरा बल है, मेरा स्ट्रेंथ है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अपना भरोसा यहोवा पर करूंगा, क्योंकि वो मुझे संभाले रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, वी लव यू, ग्लोरी टू गॉड। ओ रबा शांदो रबा कतला रबा शाथोरी बाला रब। जैसे आप अपने घर पर है मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप चुप नहीं बैठना, प्रार्थना करें मेरे साथ। ओ रिबा माशा तोरो को लारा बाशा। अगर आपको अन्य भाषा आता है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रेजेंस को आपके घर पर देख रहा हूँ। ओ रिबा ला बाशा तेरे नामा का तोरो हांदो रिबा ला रबा। ओ लॉर्ड, Lord, I need your presence, oh Master. Lord, I need your shine upon our face, oh Master. O ribala rakato raba shatori ala raba kato rena mashete rebe rebe rebe. आइए मेरे प्रियजनों, प्रार्थना करें, चुप ना बैठे, कि प्रभु को प्रार्थना करें और धन्यवाद दें कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे चुना है। धन्यवाद करता प्रभु, आपने मुझे बुलाया, मेरे मोहल्ले में से, मेरे इलाके में से, मेरे घराने में से आपने मुझे बुलाया। थैंक यू गॉड। प्रभु कहता है कि तेरे मन की आंखें ज्योति में हो, जिस बुलाहट से उसने मुझे बुलाया है उस बुलाहट के अनुसार चला है। ओ री बाबा शक, मैं देख रहा हूं कई लोगों को परमेश्वर इस समय आवाज देकर के बुला रहा है। हो सकता है कि आपका नाम जो कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट आपको बुला रही है, और प्रभु आपको इस समय बुला रहा है, वो इस्तेमाल करना चाहता है अपने राज्य के लिए, अपने काम के लिए। 3 कारण है। तू अंधों की आंखें खोलेगा यीशु नाजरत के नाम से। तू जो काल कोठरी में, जो बंदी गृह में, उन्हें
बाहर निकालेगा। जो विचिंतित है, गुनाह में है, पीड़ाओं में है, तकलीफ में, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर तुझे बुला रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि तू परमेश्वर को जान, परमेश्वर को समझ करके उसके अनुसार चले। और प्रभु अपना तेज आपके ऊपर डाल रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। इसलिए यशायाह कहता है, परमेश्वर, आई एम द अनॉइंटेड पीपल, वी आर द अनॉइंटेड, वी आर द चूजन पीपल। मैं एक अभिषेक किया हुआ व्यक्ति हूँ। यो कन्फेस, कबूल करके, आई एम अनॉइंटेड, मुझे परमेश्वर ने चुना है। आई एम अनॉइंटेड पीपल, आई एम अनॉइंटेड पर्सन, मैं अभिषेक किया हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ है। क्योंकि मैं अंधों की आंखें खोलूंगा यीशु के नाम में, बंदियों को सुसमाचार दूंगा, उसके राज्य का सुसमाचार सुनाऊंगा। ओ थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू मास्टर, वी लव यू मास्टर। Lord, I need your presence, oh Master. I need your presence, oh Lord, our family, oh Master. Oh Rabba Shatori Kandara, जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे, स्वर्ग का परमेश्वर, मैं स्वर्ग को आपके ऊपर खुला हुआ देख रहा हूँ यीशु नाजरत के नाम से। ओ रिबाला शथोरी बाला, आपके पीछे में परमेश्वर के प्रकाश को देख रहा हूँ, परमेश्वर के तेज को देख रहा हूँ, परमेश्वर की चमक को देख रहा हूँ। ओ रिबा शथोरी कांदा बांदा रामा शथोरुब। कम ऑन, प्रार्थना करते रहे, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। परमेश्वर का प्रकाश देख रहा हूँ, परमेश्वर का तेज देख रहा हूँ, परमेश्वर के अद्भुत प्रबंध को देख रहा हूँ। आपको इधर उधर नहीं ताकना है, लौट के वाइफ के जैसा, जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि जब तुम निकलोगे तो आगे की ओर देखना, पीछे मत देखना। अगर पीछे देखोगे तो तुम नमक का खंबा बन जाओगे। और वही काम लौट की वाइफ ने किया और वो नमक का खंबा बन गए। मैं चाहता हूं कि आप पीछे नहीं, आगे की ओर देखें। परमेश्वर चाहता कि आप दाहिने बाइने नहीं, परमेश्वर की आंखों में देखें, परमेश्वर के हाथों को देखें, जो आपको संभाल रहा है, वो आपको छंगा कर रहा है, वो आपको लिए चल रहा है। जो मिस्र में परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई की, अब्राहम की अगुवाई की, याकूब की अगुवाई की, और यीशु नाज़रेत की अगुवाई की, और यीशु ने 70 चेलों की अगुवाई की, 12 चेलों की अगुवाई की, वही परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। Come on, let's pray now. ओ रबा शथोरी बाला रबा, परमेश्वर के तेज को मैं आपके पीछे देख रहा हूँ इस समय। I see the glory of God. ओ रबा, स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूँ, परमेश्वर के तेज को आपके मुख पर देख रहा हूँ। Now receive in the name of Jesus. Now receive the Almighty God. आप रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम में। Come on, let's pray. Oh, glory to God, glory to God. Oh, Rabba Shatori Bala Rabba Baba Shator. प्रभु, आपका तेज आपके लोगों पर दिखाई दे परमेश्वर, आपका प्रकाश उनके चेहरे पर चमकने दे परमेश्वर, आपकी शांति, आपका शलोम उनके पर आ जाए परमेश्वर। हर एक को प्रभु आपके वाले करता प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपने उन्हें अपने तेज से, आपके प्रकाश से भरा प्रभु, आपकी उपस्थिति से भरा परमेश्वर, आपके स्वर्ग के सामर्थ्य से भरा, आपकी बुलाहट को उन्हें आपने बुलाया है, इसके धन्यवाद करो। मैं कुछ भी नहीं करूं, आपने उन्हें बुलाया है, आपने उन्हें चुना है प्रभु जी। हर एक का जीवन आपके हवाले कर, हर एक का लाइफ आपके हाथों में। यीशु आप अगुवाई करना, सारा आदर महिमा जलाल आप यीशु के नाम सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन। जैसे आप लोगों ने सुना, मैं चाहता हूँ कि आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं नहीं चाहता कि ये वचन सिर्फ हमारे तक सीमित रहे, मैं चाहता कि परमेश्वर की बुलाहट लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि परमेश्वर उनको किस लिए बुलाया। इसे आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और प्रभु से बातें करें, उनको परमेश्वर महिमा दे। प्रार्थना करें कि नेक्स्ट संडे के लिए कि भाई राजेश एक अद्भुत वचन को आपके सामने लाने वाला है। प्रभु की महिमा, सारा जलाल परमेश्वर आपको दे और परमेश्वर की महिमा आपके साथ है। यीशु के नाम सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।